जय हिंद। आज हम लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर 9 क्लास 10th का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यह आपको चैप्टर 2 पार्ट में बांटेंगे। फर्स्ट वीडियो जो बनेगा आपका हेरिडिटी पर और दूसरा बनेगा इवोल्यूशन। हेरिडिटी मीन्स होता है वानसुकता है, मतलब कि माता पिता से जो करेक्टर आता है उसको बोलते हैं आनुवंशिकता। आनुवंशिकता मीन्स होता है जो करेक्टर माता पिता से आता है उसको बोलते हैं। अब ध्यान देंगे, एक या हेरिडिटी हम लोग माता पिता से जो करेक्टर आता है उसको बोलते हैं द प्रोसेस बाय विच फिजिकल एंड मेंटल क्वांटिटी पासिंग थ्रू द पेरेंट टू द चाइल्ड। कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिससे फिजिकल और मेंटल और करेक्टर जब माता पिता से बच्चे में जाता है उसको कहते हैं हेरिडिटी। अब करें कि हेरिडिटी के अंदर हम लोग को करेक्टर कौन लेके जाता है उसको हम लोग जानने वाला, कौन लेके जाता है हेरिडिटी का करेक्टर, कौन लेके जाता है। तो ध्यान देंगे, हम मानव में चाहे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम्स जो रहता है उसमें क्या होता है, जीन रहता है। उसके अंदर डीएनए रहता है, डीएनए के अंदर जीन रहता है। जीन के अंदर हम लोग करेक्टर देखते हैं, तो वही करेक्टर जो होता है माता पिता को, जो आपको मतलब कि फिजिकल करेक्टर और मेंटल करेक्टर लेके उसमें रहता है, और वही मेंटल करेक्टर जो इसमें इन्वॉल्व रहता है वही करेक्टर वह माता पिता से बच्चे में जाता है। अब ध्यान देंगे, कुछ ऐसे करेक्टर जो होता है माता पिता में जाता है, जिससे उसको हम लोग जिससे मान लीजिए कि एक मेमोरी लेते हैं। मेमोरी में कुछ क्या होता है, ऐसे सिस्टम जिससे मान लें कंप्यूटर लेते हैं, तो कुछ लैपटॉप लेते हैं, चाहे कंप्यूटर लेते हैं, चाहे मोबाइल लेते हैं, कुछ ऐसे उसमें सिस्टम अपडेट रहता है। तो उसी तरह से माता जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ माता पिता से इन्फॉर्मेशन लेके ही आता है, तो उसको बोलते हैं हम हेरिडिटी बोलते हैं। उसके बाद कुछ एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल मिल जाता है फैक्टर, तो समझिएगा। तो जिसको हम लोग अब आते हैं, अब हम लोग को मिलता है जो चेंजिंग करेगा जेनेटिक। तो जेनेटिक होता है डेल विद स्टडी हम लोग कहते हैं। तो उसमें हम लोग दो प्रकार के, एक हेरिडिटी पढ़ते हैं, है ना। उसमें हेरिडिटी बता दी कि ट्रांसफर ऑफ करेक्टर, माता पिता से जो करेक्टर ट्रांसफर होता है बच्चे में, तो उसको हेरिडिटी कहते हैं। अब वेरिएशन क्या होता है कि हम लोग वेरिएशन जो होता है उसमें वेरिएशन जो आता है हम लोग को दो प्रकार का होता है। वेरिएशन डिफरेंस द करेक्टर एंड ट्रेट बिटवीन द पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग। कह रहा है कि जो हम लोग को डिफरेंस आता है माता पिता और बच्चे में, जो डिफरेंस आता है उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन हम लोग को दो प्रकार के आने लगता है। वेरिएशन हमारे दो प्रकार का आता है, एक इन्वायरमेंटल वेरिएशन होता है, एक जेनेटिक वेरिएशन होता है। जो इन्वायरमेंटल वेरिएशन जो होता है, जिसे मान लीजिए कि हम कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या चीज़ खाते हैं, है ना, तो वह इन्वायरमेंटल होता है, जिसको कहते हैं सोमेटिक वेरिएशन कहते हैं। सोमेटिक वेरिएशन मीन्स होता है कि टेक प्लेस इन द बॉडी सेल, करे कि बॉडी सेल के अंदर होता है ना। नाइदर भी कहता है इनहेरिटेड और नॉर भी ट्रांसमिटेड। कहा कि नहीं कहीं से माता पिता से आया हुआ है, नहीं किसी से ट्रांसफ़र किया गया है ना, यह कहीं से आया नहीं आया हुआ। जहाँ पर हम इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ से करेक्टर आ जाता है, समझ गए। अब कह रहा है कि तीसरा कह रहा है कि ऑल्सो नो द एक्वायर्ड ट्रेट। यह क्या होता है, इसको एक्वायर्ड किया गया। जिसे मान लीजिए कि किसी का जानवर को पैर हाथ कट गया, तब पैर हाथ कट गया तो उसको मतलब कि एक्वायर्ड किया, प्राप्त किया, इस धरती पे प्राप्त किया आकर। अब इसका मतलब कि इसका करेक्टर उसको बच्चा जब होगा उसमें नहीं जाएगा, इसका मतलब कि एक्वायर्ड करेक्टर है। तो उसी तरह से एक्वायर्ड ये सब करेक्टर। एग्जाम्पल द बर्निंग ऑफ पेना, कटिंग ऑफ द टेल इन द डॉग। तो ये सब क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं। अब कह रहा है कि जेनेटिक वेरिएशन क्या होगा, गैमेटिक वेरिएशन होता है, जो गैमेट के माध्यम से माता पिता से जो गैमेट आता है, जो स्पर्म और क्या आता है एग से, जो उसमें करेक्टर रहता है उसको डीएनए के अंदर, और वो डीएनए के अंदर जीन रहता है, वही जीन के अंदर करेक्टर जो माता पिता से ट्रांसफर होता है चाइल्ड में, तो उसको कहते हैं जेनेटिक टाइप, जेनोटाइप कहते हैं। टेक प्लेस द गैमेट के माध्यम से होता है। रिप्रोडक्शन सेल, रिप्रोडक्टिव जो सेल होता है, रिप्रोडक्टिव सेल कौन कौन होता है, गैमेट में फीमेल गैमेट को एग कहते हैं और मेल गैमेट को स्पर्म कहते हैं। यह दोनों प्रोसेस जब आता है तो ये बोलता है, कह रहा कि हेरिटेड एज वेल एज का ट्रांसमिटेड। कह रहा कि हेरिटेड करेक्टर है और ट्रांसमिटेड किया गया, मतलब कि पेरेंट्स से बच्चे में गया हुआ है। ऑल्सो नो द हेरिटेड ट्रेट, ये क्या कहते हैं, हेरिटेड ट्रेट कहेंगे हम लोग। एग्जाम्पल द ह्यूमन हाइट, स्किन कलर्स, है ना, आई कलर्स, हेयर स्टाइल, हेयर का जो डिजाइनिंग रहता है, कभी कर्ली रहता है, कभी स्ट्रेट रहता है, ये सब माता पिता से ही आता है करेक्टर, समझ गए। तो ये जेनोटाइप ये सब होता है,
समझ गए। अब कह रहा है कि एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। अब ध्यान देने का होता है कि अगर हम दादाजी से, जिस दादाजी के देखते हैं, जिसे पापा जी से वेरिएशन हुआ, अब पापा जी से कुछ वेरिएशन हुआ, पापा जी से मतलब कि दादाजी से कंपेरिजन करेंगे हम लोग तो अपने से तक का बहुत ज़्यादा वेरी कर जाएंगे हम लोग, क्योंकि उसका उनमें से जो वह इन्वायरमेंटल फैक्टर तो कुछ नहीं, मतलब कि जेनोटाइप करेक्टर देखा जाता है तो बहुत सारा चेंज आ जाता है उसमें। देखिएगा जेनोटाइप ही करेक्टर होता है, जिससे हमारी इंटेलिजेंसी होता है ना, इंटेलिजेंसी करेक्टर होता है, उस पर इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। उसके बाद मतलब कि इसमें हम लोग डिफरेंस देखते हैं, जिससे मान लें कि हम लोग फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं तो कोई काला हो जाए, कोई गोर हो जाएगा। मेंटल का मेटाबायोलॉजिज्म देखे होंगे तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छा चीज़ नहीं पचा पाते हैं। जो दादाजी थे कुछ भी चीज़ डाइजेस्ट कर पाते थे, उनका बिहेवियर अलग था, हम लोग बिहेवियर अलग है। लर्निंग एबिलिटी, उन लोग का लर्निंग एबिलिटी अलग होगा, हम लोग का लर्निंग एबिलिटी अलग है। तो यह सब का है फैक्टर हम लोग का है, यह वेरिएशन का फैक्टर है। यह कहता है फैक्टर। अब वेरिएशन जो फैक्टर जो आया तो कहता है अपेयरिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शंस वेदर द ऑर्गेनिज्म मल्टीपल करके मल्टीप्लाई। जब कहा था जब जन्म लेता है एक दूसरे से करेक्टर से, मतलब कि 1 साल 2 साल अगला पीढ़ी तो उसमें वेरिएशन आ जाता है। अब कहा था एक होता है असेक्सुअली। असेक्सुअली में वेरिएशन का होता है कि जिससे असेक्सुअली में सिमिलर हो जाता है, जिससे असेक्सुअली तो प्लांट में होता है, एनिमल में तो होगा नहीं। वेरिएशन आदर आर फीवर का फीवर होता है, बहुत कम वेरिएशन होता है। अकर ड्यू टू द का स्मॉल है ना इन एक्रियंस इन डीएनए कह रहे कॉपी इन द का मेच्यूशंस, कह रहा है कि उसमें कॉपी राइट हो जाता है, एकदम कॉपी मिल जाता है, एकदम जस्ट कहता है कॉपी मिल जाता है। परंतु उसमें डुप्लीकेट कॉपी होने के कारण क्या होता है, हम लोगों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंजिंग होता है। करीब वेरिएशन आर द लार्ज, इसमें क्या होता है फ्यू वेरिएशन होता है, इसमें लार्ज वेरिएशन हो जाता है। इनमें अकर ड्यू टू द स्मॉल, इनमें जो अकर करता है बहुत कम करता है इन एक्वायरिंग इन द डीएनए, डीएनए से एक्वायर जो करता है बहुत कम करता है। और कहा था पूरा डीएनए करेक्टर लेता है। द एक्वायर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर द सेपरेशन, पूरा ओवर सेपरेशन कारण एक्वायर कर लेता है। क्रोमोजोम्स कहता है, और कहता है म्यूटेशंस, यह कार्य कॉपी करता है, इसका तो डीएनए कॉपी कर लेता है और म्यूटेशंस करता है, मतलब कि यहाँ का डीएनए सीधे कॉपी होता है, परंतु यह में क्रोमोजोम का म्यूटेशंस होता है, मतलब कि इसमें थोड़ा सा कुछ क्रोमोजोम इसमें आता है, उसके बाद करेक्टर इसके अंदर ही रहता है। जिसके कारण क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत लार्ज वेरिएशन होता है। जिससे मान लीजिए कि वह पौधा में क्या होता है कि जस का तस उसका डीएनए उसी में कॉपी हो गया, परंतु हम लोग का डीएनए कुछ बनता है, कुछ डीएनए माता पिता से आता है, कुछ दादा दादी से आता है, इस तरह से हम लोग वेरिएशन करने लगता है। यही कारण ना कि हम लोग का डीएनए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए थोड़ा सा बहुत सारा वेरी करता है, उसको बहुत रूप चेंज होता है। देखते हैं कुछ कुछ का ऐसा होता है कि माता पिता से बच्चा मिलता ही नहीं है, वो दादा पे चल जाता है, कभी नानी पे चल जाता है, कभी परनानी पे चल जाता है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन लग जाता है। इसका मतलब कि वेरिएशन करता है हमारा जीनोटाइप में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन पूरा ज़बरदस्त रोल करता है। समझ गए। अब अगर इम्पोर्टेंस और वेरिएशन, इसमें कहता है वेरिएशन का महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वेरिएशन डिफरेंस इंडिविजुअल वुड हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। कह रहा है कि ध्यान देंगे जब इसमें वेरिएशन करता है तो डिपेंडिंग नेचर ऑफ द वेरिएशन, इस प्राकृतिक का जो बदलाव के कारण ही करता है। इंडिविजुअली वुड बी हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज, बहुत प्रकार के एडवांटेज लाभ भी होता है। बात सही है कि जिसे मान लीजिए अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर से अगर माने सोमेटिक और वेरिएशन होता है, जैसे क्लाइमेट से, फूड से, इन्वायरमेंट से अगर बदलाव हो रहा है, तो वह कहा कहता है इन्वायरमेंटल तरीका से अगर इंसान नहीं बदले, जीव प्राणी नहीं बदले, तो वह इन्वायरमेंट में अडॉप्ट नहीं कर पाएगा और अपने आप को इन्वायरमेंट में वह हैबिटेट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण का तो वहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसमें बदलाव होना जरूरी है, तो इसके कारण इसको बदलाव करना पड़ता है। अब अगर सम एग्जाम्पल बैक्टीरिया दैट कैन बी विद स्टैंड हीट विल द सर्वाइव बेटर इन दी हीट वेव। कह रहा है कि अधिकतर कह रहा है कि देखते बैक्टीरिया जो होता है विद स्टैंड इन द हीट विल बी सर्वाइव इन द का हीट वेव में ज़्यादा सर्वाइव कर रही है। मेन द एडवांटेज ऑफ द वेरिएशन टू द स्पीसीज दैट द इंक्रीज इन द चांस ऑफ द का सर्वाइवल इन द चांस इन्वायरमेंट चेंजिंग इन्वायरमेंट। कह रहा है कि उसको क्या होता है, उसको वेरिएशन होने के कारण क्या होता है, उसको चांस बन जाता है कि वो अगला पीढ़ी में वो आसानी से सर्वाइव कर पाती है ना। अगला कह रहा है आपका, कह रहा है कि कहता है फ्री ईयर लोब, कह रहा है फ्री ईयर लोब देखते हैं अटैच टू द का लोब्स,
अटैच हमें पाए कि फ्री लोब होता है, अटैच रहता है। 2 वेरिएंट फाउंड इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। देखिए कुछ जीव में क्या होता है, मानव में कुछ का कान का लोब होता है बहुत लंबा होता है, कुछ में छोटा होता है, तो ये वेरिएशन कर जाता है। यह मतलब कि जीनोटाइप ही कैरेक्टर है, परंतु जीनोटाइप कैरेक्टर से मान लो हेयर का कलर होता है, मानव का जो आँख का कलर है, तो यह वेरिएशन जीनोटाइप के कारण होता है। परंतु जो मतलब चेहरा में बदलाव आता है, जैसे मान ली कारा गोरा, तो कुछ इन्वायरमेंटल कारण होता है। अगर मान ली इन्वायरमेंटल कारण हुआ होगा तो वह मतलब कि जीनोटाइप नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि वह मतलब कि अगर बच्चा उसका होगा तो उसमें बदलाव नहीं होने वाला है। अब कह रहा है कि मेंडल एंड हीज वर्क ऑन द हेरिटेंस। अब आते हैं मेंडल का वर्क का। मेंडल ने 3 ला दिए थे, मेंडल का दिए थे 3 ला दिए थे, तो 3 ला को हम लोग आज भी उसको उनको पूरा डिटेल हम लोग अध्ययन करते हैं। मेंडल का जो भी 3 ला है तो उनको हम आज भी हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको उसी अध्ययन पर हम लोग हेरिडिटी पूरा डिफाइंड हो जाता है। तो ये अब का वह क्या उनका है हेरिडिटी का कंसेप्ट, हम लोग देखेंगे कि क्या उनका हेरिडिटी का कंसेप्ट है। तो अब जिसे मान लीजिए, जैसे कह रहा है कि जर्नस जो का मेंडल द स्टार्टेड द एक्सपेरिमेंट ऑन द प्लांट ब्रीडिंग एंड द हाइब्रिडेशन। कह रहा है कि वह ब्रीडिंग प्रोसेस और हाइब्रिडाइजेशन करना आरंभ किए। ब्रीडिंग मीन्स क्या होता है कि एक जीन से दूसरे जीन मिलाना, और हाइब्रिड मीन्स क्या होता है उसको ग्रोथ करवाने की प्रक्रिया का ढूंढना आरंभ किए। परंतु यह जो है मतलब कि ये और कहा था पर हीज ही परपोज द लॉ ऑफ हेरिटेंस इन द लिविंग ऑर्निंग। और क्या कर दी, वह परपोज कर मतलब कि वह निकाल दिए हेरिटेंस इन लिविंग ऑर्निंग में करेक्टर को, मतलब कि उनका गुणवत्ता उनको मिल गया। मेडले वाई द नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक। इसीलिए क्या कहते हैं हम लोग, वह उनको फादर ऑफ जेनेटिक के फादर हम लोग कहते हैं, क्योंकि वह प्लांट के सेलेक्ट क्या किए थे, वो प्लांट किए मतलब बहुत सारे जीव को किए थे, परंतु उनका जो सक्सेस हुआ था, उनको सक्सेस हुआ था किस पर, प्लांट पे, उस सक्सेस उनका हो पाया था कि प्लांट पर पूरा सक्सेस किए, कि प्लांट जो हैं प्लांट पे, जिसे प्लांट जो पी प्लांट पे वो सक्सेस किए थे। अगर प्लांट सेलेक्टेड बाय द का मेंडल पी का था प्यूसम स्टेडियम, तो जिसको बोलते हैं ग्रैंड पी, क्या करते हैं गार्डन पी बोलते हैं। मेंडली यूज द का नंबर ऑफ कॉन्स्ट्राइटिंग करेक्टर फॉर द गार्डन पी। गार्डन पी को क्यों सेलेक्ट किए थे, क्या होता है कि गार्डन पी होता है जो मतलब कि जो मटर होता है वह आसानी से मतलब कि कहीं उपलब्ध होता है, और क्या होता है कि वह जल्दी मतलब कि उसमें मतलब कि फूल लग जाता है ना। और उसमें क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्या होता है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो इसमें 3-4 कैरेक्टर होने के कारण का जल्दी देखिए कहीं भी उपलब्ध हो जाता है इसको, मतलब कि और जल्दी मतलब कि इसमें फूल लग जाता है, और ये क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जिसके वजह से इनका इस्तेमाल किए। सो ना पूछ सकता है कि बताइए कि मेडलिव का मतलब कि पी प्लांट का ही क्यों एथी किए यूज लिए, तब बोल सकते हैं पहला होगा कि एक मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में पी प्लांट आराम से हो जाता है। दूसरा कंडीशन है कि इसमें क्या होता है जो मतलब कि जो इसमें फ्लावर होता है जल्दी ग्रो हो जाता है। तीसरा होता है कि ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जो मतलब सेल्फ पॉलिनेशन में करेक्टर को ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है, वह सिमिलरिटी करेक्टर लेके ही आता है। तो इस तरह से जिससे का टेबल दिया हुआ है कंट्रैक्टिंग करेक्टर एंड द का 7 पेयर में देखते हैं, इसमें हम लोग पेयर देखा जा रहा है कि कौन डोमिनेंट होगा कौन रिसेसिव होगा। डोमिनेंट मीन्स होता है जो अपेयरिंग कर सकता है, रिसेसिव मीन्स जो का अपेयरिंग न करे। जिसे मान लें कि हम 2 बार लेते हैं, जिससे यहाँ पर दिया हुआ है फ्लावर कलर, तो फ्लावर कलर लेते हैं, अगर फ्लावर कलर में अगर वायलेट लेते हैं वाइट, तो ये रिसेसिव बन जाएगा और का तो वायलेट आपको दिखाई देगा। उसी तरह फ्लावर और का मान लें पोजिशन रहेगा तो एक्सियल पोजिशन पर रहेगा, एक टर्मिनल पोजिशन पे, तो जो टर्मिनल पोजिशन हो जाएगा वह दिखाई नहीं देगा हमेशा, मतलब एक्सियल पोजिशन हमेशा दिखाई देगा। सीड जो का सीड कलर जो होगा येलो रहेगा ग्रीन रहेगा, परंतु हमको येलो दिखाई देगा। सीड शेप जो रहेगा राउंड रहेगा व्रिंकल, तो राउंड हमको पहले दिखाई देगा व्रिंकल बाद में दिखाई देगा, कभी कभी दिखा सकता है, ये रिसेसिव ट्रेट बन जाता है। उसके बाद का पोर्ट जो शेप होता है इन्फ्लेटेड रहेगा, वह का कंस्ट्रिक्टेड रहेगा, तो कंस्ट्रिक्टेड दिखाई नहीं देगा इन्फ्लेटेड दिखाई देगा।
पोर्ड कलर ऑफ ग्रीन येलो, ग्रीन दिखाई देगा, येलो नहीं दिखाई देगा। अगर हाइट भी देखता है तो टॉल दिखाई देगा, ड्राफ है शॉर्ट दिखाई नहीं देता। इस तरह का रिसेसिव बन जाता है। वो रिसेसिव मीन्स क्या होता है कि वह गुण जो उसके अंदर रहता है, वो गुण वो करेक्टर उसके अंदर रहता है परंतु वो शो नहीं करता है। अब बात रहा कि जैसे शो नहीं करता है तो अब बता रहा है कि जैसे मान लें कि हम गैमेट को अलग कर सकते हैं, तो इस समय तीनों हमको टाइप को गैमेट के हम लोग मतलब कि बारे में पूरा हम लोग डिटेल आज जानेंगे और उसका हेरिडिटी के बारे में पूरा आज जानेंगे। उसके बाद हम जो अथी है इवोल्यूशन है उसको हम लोग अगला मतलब कि वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। समझ गए? अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अब कह रहा है कि द मेंडलीव एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। देखिए मेंडलीव का एक्सपेरिमेंटल करेक्टर दिया। देखते मेंडलीव जो 3 ला दिए थे। मेंडलीव का पहला जो ला था मतलब कि एक मतलब कि ये ला जो था मतलब कि प्रिंसिपल था, परंतु आगे चल के इसको ला में कन्वर्ट कर दिया गया। मेंडलीव जो ला था का इनहेरिटेंस इंक्लूडिंग ला ऑफ डोमिनेंस, उसके बाद ला ऑफ द सिग्रेशंस और ला ऑफ इंडिपेंडेंट एसोसमेंट। कह रहा है कि देखिए अब बात रहा कि ला ऑफ एक ये क्या होता है डोमिनेंस मीन्स क्या होता है। डोमिनेंस से जो कहने का मतलब कि जो हम लोग करेक्टर जो होता है कि कुछ करेक्टर रिसेसिव बन के रह जाता है और कुछ करेक्टर डोमिनेंस रहता है परंतु वह शो करता है, इसका कि मतलब कि नहीं शो करता है। आज सेग्रेगेशन मीन्स होता है कि जैसे कि मान लीजिए कहानी एक कर लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक आप मतलब एक बंदा है उसका शादी हुआ है, एक और बंदा उसको भी शादी हुआ है और दोनों मूवी देखने गया है। तो जिससे शादी हुआ है तो मान ली कि उसका अगर मूवी पसंद उसको आ रहा है, ये वो क्या आ रहा है उसका एक मतलब कि लड़का जो है उसका मूवी पसंद आ रहा है और दूसरा जो ग्रुप है सेट है एक उसका मतलब कि राम बाबू को मूवी पसंद आ रहा है, श्याम बाबू को उसका मतलब कि वाइफ को पसंद आ रहा है। तो राम बाबू को पसंद आ रहा है बोलो राम बाबू के वाइफ को पसंद मूवी नहीं आ रहा है। समझ गए? और अब श्याम बाबू को उसमें पसंद नहीं, आप लोग श्याम बाबू को वाइफ को पसंद आ रहा है। तो क्या बताइए कि मतलब कि वो अपना वाइफ को छोड़ के आ जाएंगे, उनको वाइफ के साथ रहेंगे? नहीं ना, ऐसा करेक्टर नहीं। तो उसी तरह कह रहा है कि जो उसमें एक कह रहा है सिग्रेशंस मीन्स क्या होता है कि वह अपने सेपरेट आउट होता है परंतु अपना जो पूर्ण रूप से अपना करेक्टर को हटा कर लेके आता है, ये नहीं कि उसको मिक्सिंग हो जाता है। परंतु जब वो गैमेट अपना सेपरेट करेगा परंतु जब वह मतलब कि रिप्रोडक्शन के समय आएगा तो वो एक साथ अपना कंबाइन कर लेता है। तो यही आपका सिग्रेशन बताया जाता है। उसके बाद इंडिपेंडेंस में इंडिपेंडेंट एसोसिएशन बताया जाता है कि उसमें मतलब कि क्या होता है कि वो भी मतलब कि किसी पे निर्भर नहीं रहता है, वो अपना खुद से यह करेक्टर निभाता है। तो ये आपको बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे तीनों। अब आते हैं हम लोग ही चूज द गार्डन पी। कह रहा है कि हीज एक्सपेरिमेंट मटेरियल बिकॉज कह रहे क्यों चूज किए थे, अब उनको देखा बता दिए हम आपको, वही आपको लिखेगा। कह रहे कि एबिलिटी ऑफ द डिटेक्टेबल कंट्रैक्टिंग ट्रेड सेवरल करेक्टर। कह रहे कि उसमें सेवरल करेक्टर मिल जाता है। क्या सेवरल करेक्टर मिल जाता है? विभिन्न प्रकार के शॉर्ट लाइफ स्पून ऑफ प्लांट। कह रहे बात सही है, हमको कहा क्या बोले कि जल्दी उसमें मतलब कि क्या होता है फूल लग जाता है जल्दी। तो जल्दी लगने में इसका होता है उसका उम्र कम है तभी ना हो जाता है। जैसे मान ले कि किसी को जल्दी शादी हो जा रहा है तो उसका उम्र कम है। कह रहा है कि शॉर्ट लाइफ ऑफ द स्पून ऑफ द प्लांट। कह रहा है कि नॉर्मल अलाउड द सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन बी कैरी आउट। कह रहा है कि सेल्फ पोलिनेशन होता है परंतु कहता है क्रॉस पोलिनेशन भी होता है कहीं कहीं, परंतु यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन करेक्टर लिया गया था। लार्ज नंबर ऑफ कहता है सीड प्रोड्यूस। कह रहा है अधिक मात्रा में क्या करेगा? सीड प्रोड्यूस करेगा। समझ गए? इसी बदौलत इसको लिया गया है। मेडलो एक्सपेरिमेंट करेक्ट मेडलो जो थे कंडक्ट द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन द विच कैन बी क्रॉस एंड द पोलिनेटेड द प्लांट स्टडी ऑन द करेक्टर्स एट ए टाइम। करे क्या कर दिए? वह क्रॉस पोलिनेशन करवाया उसको मतलब कि उसको पढ़े अध्ययन किए। अब आते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मतलब कि मोनो मीन्स का आता है एक, मोनो मीन्स एक, हाइब्रिड मीन्स करेक्टर। एक करेक्टर को लेकर इसको क्रॉसिंग करवाया गया। मतलब कि उसमें जिसे मान ले कलर लेंगे, चाहे शेप लेंगे, चाहे साइज लेंगे, मतलब कि कोई एक कहीं जो सातों करेक्टर था, सातों करेक्टर पर अध्ययन किए थे, उसमें से एक करेक्टर पे हम लोग अध्ययन करने वाले हैं जिसको हम बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? एक करेक्टर लिया, जैसे कि यहाँ पर करेक्टर जो लिया गया क्रॉस बिटवीन द टू पी प्लांट विच वन पेयर ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग करेक्टर इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। करेक्टर लिया गया है मोनो हाइब्रिड लिया गया, मतलब कि एक कलर लिया, जिससे मतलब कि यहाँ पर क्या लिया गया? आपका कलर लिया गया, यहाँ पर क्या किया गया? साइज लिया गया। यहाँ पर आपका लिया गया है, यहाँ पर साइज लिया गया है, यहाँ साइज क्रॉस बिटवीन
टेल एंड ड्राफ्ट प्लांट, शॉर्ट प्लांट, मतलब कि यहाँ पर हाइट के करेक्टर पर दिखाया जा रहा है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो ध्यान देंगे यह पेरेंट्स है, जिसे पेरेंट्स हुआ, पेरेंट्स टेल टेल क्या हुआ, पेरेंट्स है, समझ गए, पेरेंट्स लिया गया। उसके बाद क्या कर दिया, गैमेट को अलग कर दिया गया। ध्यान देंगे यहाँ पर यह आराम से देखिए, यहाँ पर यह देखिए यह पेरेंट्स है, टेल टेल लिया गया और क्या ड्राफ्ट ड्राफ्ट, तो दोनों को क्रॉस करवाया गया। तब पहले क्या किया गया, उस क्रॉस करवाने के पहले गैमेट को अलग कर लिया गया। क्या किया गया, गैमेट को सेपरेट किया गया था। तब फर्स्ट ला जो उन्हीं के था, यह समझ गए बात को कि यह अभी फर्स्ट ला नहीं है, बल्कि यह सेकेंड लाइन को आ गया, सेग्रेशन यहाँ पर हो रहा है। देखिए सेग्रेशन कर रहा था, यही सेकेंड ला है कि जब भी जीनोटाइप रहता है, जैसे मान लीजिए गैमेट जो रहता है एक मतलब कि पेयर में रहता है, हमेशा एक साथ रहता है, परंतु जब प्रक्रिया उसको जब काम करने का आएगा, तो जिस तरह काम करने आएगा, सेपरेट करने आएगा, तो सेपरेट हो जाता है, कोई दिक्कत उसके बात नहीं रहता है, समझ बात को। तो इसलिए यहाँ पर देखिए आराम से यह सेपरेट हो गया। तो यही आपका सेग्रेशन ऑफ ला, मतलब कि सेकेंड ला आपका किसका है, यह आपका मतलब कि मेंडलीव का सेकेंड ला था। अब कह रहा है कि यहाँ पर जब कंबाइन किया तो यहाँ से क्या किया, ये पहला लिया, इसके साथ दूसरा के साथ, तीसरा के साथ किया, यहाँ से दूसरा लिया और पहला के साथ किया, फिर दूसरा लिया, यहाँ चौथा के साथ किया, दूसरा लिया, चौथा के साथ किया। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि यह फर्स्ट फिलियल जनरेशन हुआ। क्या हुआ, यह फर्स्ट फिलियल जनरेशन हुआ। क्या हुआ, आएगा फर्स्ट फिलियल जनरेशन इसको बोलेंगे। परंतु ध्यान देंगे यहाँ पर अच्छा से देखिएगा, टेल यह कहता है, इसका था यहाँ पर देखिए टेल है, स्मॉल टी है, का यहाँ पर जो कैपिटल टी को डिनोट किया जा रहा है वो आपका डोमिनेंस है। क्या आता है, डोमिनेंस है। और जो स्मॉल जो टी है आपका रिसेसिव बन गया। इसका मतलब कि यहाँ पर जो बन रहा है टी जो है आपका रिसेसिव बनेगा। रिसेसिव मीन्स कि उसको शो नहीं करने वाला है। आई डोमिनेंस, तो यही आपका पहला जो था लाइन का, यहाँ पहला इनको ला था, डोमिनेंस का ही ला था। पहला ला क्या था आपका, डोमिनेंस का, ला ऑफ द डोमिनेंस। तो डोमिनेंस यहाँ शो करने लगा, तो यही तो ला पहला था कि डोमिनेंस शो करेगा। और सेकेंड ला यहाँ पर सेपरेशन का था, सेपरेशन करेगा, क्या करेगा, सिग्रेशन करेगा। तो दो गोला यहाँ पर करेक्ट चल रहा है इनका। अब कह रहा है यहाँ पर का एक्सपेरिमेंटल में आसानी से दिखाई आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर का सिग्रेशन हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इसको डोमिनेंस बनेगा। यहाँ पर आपका टेल जो है, यहाँ पर स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी जो डिनोट कर रहा है डोमिनेंस को इंडिकेट कर रहा है, स्मॉल जो टी इंडिकेट जो कर रहा है आपका, वहाँ पर रिसेसिव को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। यह नहीं सोचिए कि मतलब कि यहाँ पर कोई स्मॉल टी है, यहाँ पर टेबल पढ़वाया जा रहा है आपको, यहाँ पर टेबल के ऊपर कुछ पढ़वाया नहीं जा रहा, वो सिखाया जा रहा है, समझ गए। अब यहाँ पर क्या था, सभी प्लांट जो है, ध्यान देंगे ये जो करेक्टर जो इसके अंदर है, तो ये आपका जीनोटाइप है। परंतु अपेयरिंग जो करेगा ना, सब अपेयरिंग करेगा, जो फेनोटाइप मतलब फिजिकल करेक्टर जो लेके आएगा, तो ये सब टॉल हो जाएगा। फिजिकल करेक्टर जो शो करेगा, मतलब कि जो शो करेगा वो टॉल शो करेगा। परंतु दिखाई जो दे रहा है आपका, इस तरह का दिखाई अंदर देखेगा तो इसका करेक्टर अंदर मिलेगा। तो यह फर्स्ट फिलियल जनरेशन हुआ। कहा कि यह नेक्स्ट फिलियल जनरेशन की है, सेकेंड की है, थर्ड की है, फोर्थ की, इस तरह के जनरेशन आगे बढ़ाते गए मतलब एक सीक्वेंस आगे चल के करते चले गए। मतलब कि हम लोग सेकेंड जनरेशन तक ही हम लोग पढ़ना है 10th क्लास तक, परंतु यह आगे प्रोसेस कंटिन्यू करते चले गए थे, समझ गए। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया गया, यहाँ पर पेरेंट्स लिया गया, टेल और क्या था, ड्राफ्ट लिया गया, यहाँ पर किसका करेक्टर लिया गया, हाइट पर लिया गया। हाइट पर क्या कर गया, टी लिया गया, ये आपका क्या था, डोमिनेंस बनेगा, ये आपका रिसेसिव बनेगा। यहाँ से क्या कर दिया गया, जीनों का क्या कर गया, सिग्रेशन कर दिया गया, सेपरेट आउट कर दिया गया, सिग्रेशन कर दिया गैमेट को। उसके बाद क्या कर दिया, फर्स्ट गैमेट को टेल से स्मॉल टी को किया गया। उसके बाद सेकेंड को क्या किया गया, यहाँ पर सेकेंड के साथ स्मॉल किया गया, फिर उसके बाद फर्स्ट के साथ थर्ड फोर्थ को और सेकंड के साथ फोर्थ को किया गया। उसके बाद यहाँ पर चार पार्ट बना, यहाँ पर टी बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह चार पार्ट बनेगा। चारों जो बनेगा आपका, यह स्मॉल टी कैपिटल टी बनेगा, तो चारों जो बनने वाला स्मॉल टी जो कैपिटल टी, ये आपका क्या हो जाएगा, जीनोटाइप होगा। जीनोटाइप मीन्स जीनोटाइप करेक्टर होता है, जिससे मान लो अभी जस्ट बताए हैं ना कि जो करेक्टर होता है दो टाइप का होता है, जीनोटाइप वो होता है आपका फेनोटाइप। फेनोटाइप जिसे बोलते हैं कि इसका सोमोटिक जो बोलते हैं, सोमेटिक रिलेस थी करेक्टर। तो यह आपका हो जाएगा, वही आपको जेनोटाइप फेनोटाइप हो जाएगा, मतलब जो दिखाई करेगा फिजिकल करेक्टर में दिखाई देगा। अब बात रहा है कि वह क्या था, वह जो रिसेसिव अंदर खत्म हुआ उस करेक्टर, जी नहीं, उसका रिसेसिव करेक्टर अंदर मौजूद है। अब का ध्यान देंगे, सेल्फ पोलिनेशन करवाया गया। सेल्फ पोलिनेशन मीन्स जब वह वहाँ से पौधा बन गया, ध्यान देंगे, यह किसका कहता है, एक पौधा था,
क्या था, यह पौधा था। तब पौधा था, यह पौधा जब हो गया उसके बाद सीड वहाँ से बीज लाया गया, जो मटर का बीज, बीज ला के क्या कर दिया गया, उसको रख दिया गया, फिर उसको जर्मिनेशन किया गया, जर्मिनेशन। और उसके बाद फिर जर्मिनेशन हुआ था, फिर उसका फ्लावर जब हो गया, जब फ्लावर हुआ पौधे का मटर का, तब मटर के फ्लावर जो हुआ ना, तो फिर क्या कर दिया गया, सेल्फ पोलिनेशन, एक कहीं पौधा से सेल्फ पोलिनेशन करवाया गया। अब यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन करवाया गया, तो सेल्फ पोलिनेशन करवाया गया। उसके बाद क्या किया गया, पहले क्या किया गया, उसको गैमेट को अलग किया गया। बताइए, फीमेल गैमेट मेल गैमेट को अलग करेंगे तो बताइए एक फ्लावर में 2 गैमेट रहता है, बताइए। अब यहाँ पर कैसे समझाएं आपको, जैसे कि मान लें एक फ्लावर है, फ्लावर में 2 गैमेट रहता है। एक का देखिए, अब देखे होइएगा, एक मेल गैमेट जिसे कहा था स्टिग्मा, देखे होइएगा स्टिग्मा क्या है, आपका फीमेल गैमेट है। और कहा था जो एंथर जो है आपका पोलन ग्रेन है, उसके पोलन ग्रेन है यह। तो यह क्या चीज़ है आपका, यह सब आपका क्या है, यह मेल गैमेट है। तो यही आपको मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को सेपरेट करने का है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट हो जाएगा मेल गैमेट, एक करेक्टर मतलब समझा रहे हैं आपको, ये भी फीमेल गैमेट मेल गैमेट। उसी तरह गैमेट को अलग कर दिया गया। अब जब गैमेट को जब अलग कर दिया गया, तब इसके साथ कंबाइन करेगा, गैमेट को अलग करके कंबाइन करवाना है इसके, समझ गए। जैसे फ्लावर को अलग कर दिया गया, उसके बाद बांध दिया गया। जैसे क्या हम बोले आपसे, जैसे मान लीजिए फूल लिया गया, जैसे कि एक फूल लिया गया, इसमें क्या होता है, एक फूल है इसमें, और क्या किया गया, दोनों करेक्टर इसमें है, मेल और फीमेल दोनों है। तो फीमेल को क्या कर दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया, इसमें से फीमेल को हटा दिया गया, समझ गए। इसमें क्या कर दिया, दूसरा फ्लावर, जिसे यह फ्लावर लाया गया उसी का, और उसी का यहाँ पर क्या कर दिया गया, पोलन ग्रेन कर लगा दिया गया। उसके बाद क्या कर, इसको ढक दिया गया, अच्छा से इसे ढक दिया गया। कुछ समय के बाद क्या हुआ, जब इसमें प्रोसेस पूरा हो गया, मतलब कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद धीरे धीरे जो एम्ब्रो था डेवलप होकर क्या बन गया, वह फल बन गया, फल से वह सीड के रूप में धारण कर लिया। उसके बाद वह देखा गया करेक्टर, यहाँ पर वही अब देखना है, समझ गए। तो ही करेक्टर आपको बताना चाह रहे हैं आपका मेडली। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ उतना व्यवस्था नहीं, जिसकी वजह से इसलिए कहा था कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपको पूरा डिटेल इतना समझाएंगे ना साइंस ना, तो सोचिए कि आपको 100% में एक नंबर काटने के चांस नहीं देंगे, 100 में 100 D2। अब अगला यहाँ पर देखिए कि यह आपका गैमेट हो गया, सेपरेट आउट हो गया। उसके बाद क्या करेगा, फर्स्ट सेकेंड फिलियल जर्मिनेशन आरंभ होने वाला है। उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग टेबल, मतलब कि टेबल बना के, मतलब कि स्क्वायर टेबल बना के यहाँ पर करने वाले हैं। तो टी गैमेट, स्मॉल टी गैमेट, इसके बाद कैपिटल टी गैमेट, ए गैमेट, यहाँ गैमेट बता रहे हैं। उसके बाद क्या कर दिया, इसके साथ करेगा था टेल, इसके साथ करेगा था क्या था, स्मॉल टी टेल, यहाँ पर स्मॉल टी टेल, यहाँ टी। अब ध्यान देना जरूर कि यह जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ये जो टेल लिखा है ना, यह ध्यान देंगे, यह क्या है, फेनोटाइप है। क्या है यह, फेनोटाइप है, यह फेनोटाइप है, ये सब फेनोटाइप, नीचे वाला फेनोटाइप है, ऊपर का जीनोटाइप लिखा है। ध्यान देना है कि ये आपका जो है, ये आपका जो है फेनोटाइप है। जो टी कैपिटल टी लिखा गया है, कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा गया है, तो ये आपका जीनोटाइप है। आई जो नीचे जो लिखा गया हुआ टेल ड्राफ्ट जो लिखा गया, वो आपका मतलब कि फेनोटाइप है, समझ गए। तो कह रहा है कि फेनोटाइप का जो रेशियो 3:1 आया, और क्या था, जीनोटाइप का रेशियो आ गया 1:2:1 आया, समझ गए। तो इसको आपको याद रखिएगा। ये आपका सेकेंड फिलियल जर्मिनेशन जब वो कहा तो मोनो हाइब्रिड लिए थे, मतलब कि एक ही करेक्टर पर आधारित किए थे, मतलब एक ही करेक्टर उसको हाइट लेकर किए, तो इस तरह का करेक्टर आया, तो वह आगे की ओर आगे ना प्रोसीड कर दिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए उनका, जिससे करेक्टर लिए, जिससे कहा था करेक्टर लिखे, यहाँ पर देखिए करेक्टर इसका है, करेक्टर है। उसके बाद कहा था ये आपका है डोमिनेंट ट्रेट है। देखिए थोड़ा सा ट्रेट और करेक्टर में थोड़ा सा अंतर देखिएगा। यहाँ से देखिए यह सीड का शेप है, समझ गए, वो आपका करेक्टर है, समझ गए। वह सीड का जो मतलब शेप जो है करेक्टर है, परंतु वहाँ पर जो ट्रेट जो बन रहा है, नया जो फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग ट्रेट कहते हैं, समझ गए। जो उसमें नया, जिसे मान ली कि मेरे पास करेक्टर मौजूद है, परंतु एक नया जो बदलाव आ जाएगा, उसको हम लोग ट्रेट कहेंगे, समझ। करेक्टर और ट्रेट में अंतर होता है। जो करेक्टर मीन्स होता है जो पहले से मौजूद है, और ट्रेट मीन जो हम लोग बदल के आता है, समझ गए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सीड और शेप। देखिए सीड का शेप देखिए यहाँ पर राउंड है आपका, है यहाँ पर विंकर है। यहाँ पर सीड का कलर जो आपका येलो है, थोड़ा सा चेंज हो गया, अच्छा से देखिएगा यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर मतलब यहाँ पर ग्रीन है, क्या हो गया, यहाँ पर ग्रीन है। ध्यान देंगे ए रिसेसिव, ध्यान देंगे यहाँ पर रिसेसिव, मतलब कि अगर दोनों को हम मिलाया जा रहा है, अगर राउंड और रिंकल मिलाया जाता है, तो इसका करेक्टर का डिडोमिनेंट एयर दिखाई देने वाला है, आया छुप जाएगा। अगर सीड कलर देखेंगे, सीड का शेप देखेंगे, तब ये शेप के आधार पर दिखाया जा रहा है, वह कलर के आधार पर येलो और ग्रीन,
चना ये राउंड था और रिंकल था, मतलब कि वह यह गोल था, यह सिकुड़ा हुआ था। यह येलो हो गया आपका, यह ग्रीन हो गया। तो यह क्या था, यह दिखाई देगा, मतलब कि फूल में दिखाई देगा, ये अंदर छुप जाएगा। फ्लावर जो कलर देखे यहाँ पर, फ्लावर का कलर फूल, यह सीड का कलर था। फ्लावर का कलर देखिए यहाँ पर वायलेट हो गया, वाइट। तो यह रिसेसिव बन गया, छुप जाएगा, आई आपको दिख अपेयरिंग होगा, समझ गए। उसके बाद कहा था पोर्ड शेप, देखिए यहाँ पर इन्फ्लेटेड फुल दिया, एकदम फुल दिया हुआ है। यहाँ पर कहा दिया कॉन्स्ट्रक्टेड दिया, मतलब कि यह थोड़ा सिकुड़ा हुआ है। तो कहेगा इस तरह इसका अपना करेक्टर को छुपा देगा और इसका करेक्टर को शो करेगा। तो यह आपको दिखा रहा, मतलब कि रिसेसिव अधिकतर जो होता है आपका शो नहीं करता है, वह कभी कभी आपका जो टाइम मिलता है, उसका वक्त मिलता है। देखिए यहाँ पर इसका अपना जो है रिसेसिव अपना शो कर दिया। यहाँ पर रिसेसिव आपका जो जब रिसेसिव बन रहा था कि रिसेसिव था, यहाँ डोमिनेंट बन गया, समझ गए। तो जहाँ पर उसका करेक्टर मिल जाएगा, उसका मतलब कि ज़रूरत मिल जाएगा कि वहाँ शो करना है, तो अपने आप शो करने लगेगा, समझ गए। अब ध्यान देंगे, आगे बढ़ते हैं। तो कह कि यहाँ पर जो देख रहा है कि पोल्ड कलर दिया इस तरह हो गया। फ्लावर पोजीशन दिया, फ्लावर का पोजीशन एक्सियल पे देखे, यहाँ एक्सियल पे लगा हुआ है। यहाँ पर क्या होता है, टर्मिनल पे लगा हुआ है। तो टर्मिनल पे लगा होता है, टर्मिनल एक क्या होता है, यह रिसेसिव बन जाएगा, देख शो नहीं करेगा, ये आपका मतलब कि शो करेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि देखिए इसमें जो स्टीम हाइट देखिए यह बहुत बड़ा है, यह ड्रफ है। तो देखिए इसका स्टीम हाइट का यह शो नहीं करता है, मतलब कि जब रिसेसिव रहेगा तो आई आपको रिसेसिव नहीं या डोमिनेंट रहेगा तो शो करता है, ये आपको इंडिकेट करता है। यही मतलब कि मैंडली अपना एक्सपेरिमेंट में शो करवाए। उसके बाद देखिए यहाँ पर इनका दिखा भी अपना दिए, कह रहा ध्यान देंगे यहाँ पर यह टी कर है, बोथ डोमिनेंट बन गया। क्या बन गया, यहाँ पर दोनों बोथ डोमिनेंट बन गया, और टी यहाँ पर बोथ रिसेसिव बन गया। ध्यान देंगे यहाँ दोनों रिसेसिव बन गया, परंतु यहाँ पर देखिए कह रहे यहाँ पर ध्यान देगा, कह रहा है कि प्योर और क्या था होनोजायस कंडीशन, दोनों प्योर होनोजायस कंडीशन है, मतलब कि दोनों के करेक्टर रिसेसिव भी यहाँ पर हैं। तो कहा कि एलनेट जो होगा, जीन जो होगा, इसको शो करने वाला है, ये शो कर देगा। समझ की बात करूँ, यह शो करेगा, ये भी दोनों शो करेगा, यह रिसेसिव भी शो कर देगा वहाँ पर, यहाँ डोमिनेंट भी शो करेगा। तो यह करेगा, देखिए एलनिस जो लिखा है यह आपका जीन बोल देंगे, समझ गए, ये जीन को लेंगे। यह ट्रेड जो है आपका करेक्टर, तो यह आपको ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, रिसेसिव भी यहाँ पर शो करने वाला है। अब जो स्मॉल टी एक डोमिनेंट है, वन रिसेसिव, तो क्या करेगा, यह हेट्रोजेनियस हो जाएगा, जिसमें क्या तो कंडीशन द हाइब्रिड करेगा। क्या करेगा, कंडीशन हाइब्रिड, तो हाइब्रिड यहाँ पर करवाना पड़ेगा, यहाँ कंडीशन लेना पड़ेगा। तो यह आपको हो जाएगा, इसका फेनोटाइप का जो रेशियो बन जाएगा आपका, यह हो जाएगा जीनोटाइप का रेशियो इस तरह का होगा, समझ गए। तो ये आपको करेक्टर दिखा रहा है कि यह करेक्टर जो मतलब कि यह करेक्टर जो दिखाई देगा, इसमें चेंजिंग आ जाता है, इसमें वेरिएशन हो जाता है, परंतु इसमें वेरिएशन नहीं हो पाता है, यूनिट जो शो करता है वहीं रह जाता है, परंतु यह आपका वेरिएशन कर जाता है। इसमें होता है कि डोमिनेंट जो रिसेसिव होता है वो ढक जाता है और डोमिनेंट आपको शो करने लगता है। जैसे फेनोटाइप फिजिकल अपेयरेंस होता है, फिजिकल फेनोटाइप मीन्स फिजिकल अपेयरेंस, टेल और शॉर्ट। और जेनोटाइप मीन्स होता होगा था कि जेनेटिक मेकअप, जो जीन से बना हुआ, हम लोग नहीं बना सकते करेक्टर को, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कि शो कर रहा है। अब आगे चल के कह रहा है मेरे बच्चे, कह रहे ऑब्जर्वेशन ऑफ द का मोनो हाइब्रिड क्रॉस, कह रहा कि हम लोग देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में कि मोनो हाइब्रिड ऑब्जर्वेशन जो किए हैं क्या किए हैं। तो कह रहा है एफ का द ऑल द F1 फिलियल जनरेशन फ्रेग्रेंसी विल बी टॉल नॉट मीडियम हाइट प्लांट। कह रहा कि सभी टॉल हैं, सही पहला फिलियल जनरेशन देखा गया कि सभी पौधा क्या है, टॉल है, सभी पौधा टॉल है। हाफ कह रहे हाफ वे द कैरेक्टराइज, कह रहा कि सेकेंड फिलियल प्रोग्रेंसी तो 1/4 ऑफ द का शॉर्ट, 1/4 शॉर्ट था, 3/4 द टॉल। पर सेकेंड फील्ड में देखा गया कि 1/4 का मतलब कि प्रेगनेंसी शॉर्ट था और 3/4 का था टॉल था, मतलब कि 3:4 था, 3 वो यहाँ पर टॉल था, एक का था शॉर्ट था या ड्राफ्ट था, परंतु वहाँ में पूरा का पूरा का था, मतलब कि टॉल था, कोई मीडियम और कोई ड्राफ्ट नहीं था। अब कह रहा है कि फेनोटाइप जो रेशियो देखा गया सेकंड फिलियल जनरेशन में 3:1, मतलब 3 गो टेल और 1 शॉर्ट देखा गया। जीनोटाइप रेशियो दिया गया सेकंड फिलियल में 1:2 रेशियो देखा गया, मतलब टॉल यह हो गया, टेल टॉल ये हो गया, टी हो गया, यह रेशियो को दिखाई दे रहा था। कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ से हम निर्णय क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग निर्णय क्या निकाल सकते हैं बताइए। तो यहाँ से निर्णय निकाल सकते हैं, यहाँ से निर्णय निकाला गया कि यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी जो का द डोमिनेंस जो बना एंड द डोमिनेंस और रिसेवर बना रिसेसिव, बोथ आर द टेल का दोनों टेल हैं, एंड वाइल द का शॉर्ट, जबकि टी एगो शॉर्ट प्लांट हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देंगे कि
यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब जिसका करेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, जिसका करेक्टर की भूमिका ज़्यादा हो जाएगा, चाहे वो रिसेसिव है चाहे मतलब डोमिनेंट है। जब एक रिसेसिव है वहाँ पर डोमिनेंट है, तो वहाँ पर डोमिनेंट का ही करेक्टर आएगा, रिसेसिव वहाँ पर करेक्टर नहीं आ पाएगा। परंतु वहाँ पर केवल रिसेसिव है तो रिसेसिव वहाँ पर अपेयरिंग करने लगेगा। समझ गए, ये हो गया। अब कह रहा है कि सिग्नल कॉपी ऑफ द टी इज एनफ टू द मेक द प्लांट टॉल। कह रहा है कि सिग्नल कॉपी का द एनफ है, पर्याप्त है वो टॉल बनाने के लिए। वाइल द बोथ कॉपी ऑफ द का टी ऑफ द प्लांट टू शॉर्ट। कह रहा है कि यहाँ पर बोथ कॉपी रहेगा ना, ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पर कह रहा है कि अगर सिंगल अगर डोमिनेंस रहेगा तो वो अपना करेक्टर को निभा देगा, परंतु यहाँ पर सब करेक्टर का होना चाहिए, मतलब कि सब करेक्टर स्मॉल होगा, मतलब कि तब जाके मतलब कि स्मॉल प्लांट बनता है। तो थोड़ा इसमें रिसेसिव में थोड़ा सा कठिन ज़्यादा है, और आप कहा था डोमिनेंस में थोड़ा सा था, मतलब कि ज़्यादा भूमिका होता है। कह रहा है ट्राई द का ट्रेट लाइक टी इज द कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट बिकॉज द का एक्सप्रेस द का द इट सेल्फ एंड टी द रिसेसिव बिकॉज द रिमेन सरप्राइजेज। करेक्ट, सरप्राइजेज में आता है, यह मतलब कि अपने से खुद काम कर लेता है, परंतु सरप्राइज तरीका से रिक्वायर्ड किया जाता है इसको, कि यह सरप्राइज मतलब क्या आश्चर्य तक होता है, यार ये भी आ गया क्या, ये तो रिसेसिव था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कोई मान लें अमीर घर का लड़का कपड़ा कोई पहनता तो उसको कोई देखता नहीं, मतलब कहे भाई तो भाई अमीर हले हैं। मतलब अगर वहीं पर गरीब घर का लड़का और अच्छा कपड़ा पहन लेता है, अरे बाप रे भी कपड़ा अच्छा का पहनने लगा, क्या होगा, कुछ बदल का आ गया इसका रुतबा रंग। तो इस तरीका से तो उसी तरह के डोमिनेंस होता है, अपना करेक्टर निभेबे करता है, वो अपेयरिंग करेबे करेगा। परंतु कहा था जब वह जो मतलब कि जो रिसेसिव जब अपेयरिंग करने लगता है तो वहाँ पर हल्का मच जाता है। समझ गए, तो यही कह रहा है। अब कह रहा है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब ध्यान देंगे दो करेक्टर लिया गया, एक करेक्टर पे वर्क कर लिए, अब डाई हाइब्रिड के करेक्टर लिया गया। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको देखना है यहाँ पर, आपको मतलब कि डोमिनेंट का ला का करेक्टर मालूम है ना, सेपरेशन का ला का करेक्टर मालूम है, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं, कोई इसमें समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं आता होगा तो हम एक वीडियो आपको बना देंगे सेपरेट से, और उसको आराम से जाकर देख लीजिएगा, तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। आज ही हम डाल देंगे लॉ ऑफ द का डोमिनेंस, लॉ ऑफ द का सिग्रेशन, लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट एसोसमेंट, मतलब कि पूरा मतलब कि इस पर पूरा आराम से 2 मिनट की वीडियो बनाकर आपको डाल देंगे कि उसको आसाम से क्या होता है क्या ही नहीं होता है, जिसलिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बता देंगे तो खिचड़ी हो जाएगा, जो आपको ये भी नहीं समझ में आएगा जो बता रहे हैं। तो कह रहा है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई मीन्स होता है दो, हाइब्रिड मीन्स दो करेक्टर लिया गया, मतलब कि उसको जैसे मान लें कि रंग लिया गया होगा, चाहे उसको साइज लिया होगा, शेप लिया गया, हाइट लिया गया होगा, तो इस तरह कोई दो गो करेक्टर लिया गया। तो यहाँ पर कौन करेक्टर लिया गया, ध्यान देंगे यहाँ पर करेक्टर लिया एक क्रॉस बिटवीन टू प्लांट हैविंग द पेयर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग करेक्टर इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड। पेयर में करेक्टर लिया गया जो डाई हाइब्रिड, जैसे कि मतलब कि पेरेंट प्लांट राउंड ग्रीन का लिया गया, ग्राउंड मतलब कि गोल मतलब लिया गया एकदम, हरा लिया गया, है ना। अब रिंकल येलो लिया गया, रिंकल येलो मतलब कि कोई सीड लिया गया बहुत सुखड़ा हुआ सीड था, मतलब कि वह मतलब कि नीला था। एग लिया गया मतलब कि लिया गया पूरा पक्का हुआ था, गोल था और ग्रीन था, ये लिया गया सीड, है ना। अब कह रहा है कि इसको यह कहता है जेमिनेशन, पेरेंट जनरेशन हुआ, ये पेरेंट जनरेशन हुआ। वह कहता है इसको पेरेंट जनरेशन था या पेरेंट जनरेशन था, समझना। इसको कैपिटल आर को किसको डिनोट किया गया है, राउंड से डिनोट किया गया, राउंड से, समझ गए। आज ग्रीन को क्या था, स्मॉल से डिनोट किया गया, ग्रीन को क्या किया गया, स्मॉल वाई से डिनोट किया गया। यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर क्या व्रिंकल जो है, ध्यान देंगे यहाँ पर व्रिंकल जो है आर से डिनोट किया गया, और कैपिटल को क्या डिनोट किया गया है, वाई को येलो से, समझ गया। ये आपको समझना। अब क्या कर दिया, गैमेट को सेपरेट किया गया, गैमेट यहाँ पर सेपरेट किया गया, कैपिटल आर को क्या राउंड, स्मॉल वाई को ग्रीन, यहाँ पर हो गया। यहाँ पर स्मॉल आर को व्रिंकल और कैपिटल वाई को येलो कर दिया गया, समझ गए। यहाँ पर आपका गैमेट को सेपरेट कर दिया गया, दोनों गैमेट को कर दिया गया, फर्स्ट फिलियल जनरेशन करवाया गया। तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन करवाएंगे तो हम समझ जाएँ कि आपको क्या मिलेगा। आपको मालूम है कि जब भी क्या होता है डोमिनेंट में रहेगा तो अपना करेक्टर शो कर देता है, रिसेसिव पूरा का पूरा रहेगा ना तब वह रिसेसिव अपना करेक्टर शो करता है, इसे शो नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर का राउंड है और ए का येलो है, तो राउंड येलो अपना करेक्टर दिखा देगा, समझेंगे। राउंड येलो यहाँ पर करेक्टर दिखा देगा, क्या बनेंगे, राउंड येलो बनेंगे, करेक्टर का बनेगा। परंतु यह जो राउंड येलो बना ना, यह राउंड येलो बना तो ये आपका फेनोटाइप होगा, बल्कि यह जीनोटाइप होगा। अब दोनों को अलग कराएंगे तो 4 गो ब्रीडिंग होगा, पर एक ही में हमको समझना है, समझ गए।
अब कह रहा है कि सेल्फ गैमेट कह रहा है कि उसके बाद सेल्फ गैमेट जनरेशन किया गया। सेल्फ गैमेट मीन्स कहता है खुद से अगेन जो जैसे होगा, जैसे मान लीजिए, ध्यान देंगे यहाँ पर एक पौधा लिया गया, एक पौधा राउंड और येलो लिया गया, हाँ, जिसको सीड को रोप दिया गया, वहाँ से फूल फूला गया। ध्यान दें किसे किया गया होगा उसको बता रहे हैं। जैसे क्या किया गया, एक सीड लिया गया जो क्या था, ग्राउंड था और ग्रीन था, उसको मतलब कि मिट्टी में डाल दिया गया, उसको मतलब कि जम गया, वहाँ पर जब फ्लावर फूल फुला गया उसके बाद उसको देखा गया, उसके बाद इसको भी उसी समय रोप दिया गया था, उसमें से फूल फुला गया, उसको भी देखा गया, दोनों को ब्रीडिंग करवा दिया गया। क्या किया गया, दोनों को ब्रीडिंग करवा दिया गया। समझ गए, दोनों को ब्रीडिंग करवाने के बाद यह प्रोसेस आपको तैयार हो। देखिए यहाँ पर जैसे मान लें कि इसका जो गैमेट था अलग कर दिए, मतलब गैमेट अलग करेंगे तब न ब्रीडिंग होगा। सेल्फ कहाँ, यहाँ पर ध्यान देंगे, यह जो है पूछेगा मेनली कौन करेक्टर को अपनाए थे, सेल्फ पोलिनेशन कि क्रॉस पोलिनेशन, तो यह सेल्फ पोलिनेशन के अपना के काम कर रहे थे। तो सेल्फ पोलिनेशन, तो इसमें दो करेक्टर है ना, दोनों करेक्टर है ना। यहाँ पर क्या था, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों है फ्लावर में, तो मेल गैमेट को हटा देंगे, इसका मेल गैमेट को हटा देंगे, इसका फीमेल गैमेट को हटा देंगे, और दोनों को ब्रीडिंग करवा देंगे। ब्रीडिंग करवा के उसको कुछ समय तक छोड़ देंगे, बाहरी इन्वायरमेंट उसको प्रभावित ना करे, तब जाके आपको क्या हो जाएगा, यह तैयार होगा। जब इसको सीड जब बनेगा, नया फल बनेगा, तो वह सीड जो रहेगा, उसका सीड में जो करेक्टर रहेगा वह करेक्टर यह रहेगा, मतलब कि सीड जो बनेगा वो करेक्टर यह रहेगा। फिर क्या करेंगे, यह सीड को ले लिए, यह सीड को इसमें से 2 सीड लिया गया, क्या किया गया, 2 सीड लिया गया, क्या लिया गया, इसका फर्स्ट फिलियल जनरेशन बनने के बाद जो सीड तैयार कर लिए थे हम लोग पेरेंट्स से, तो जो सीड बना फिर उसको लिया गया, फिर खेता में रोप दिया गया। क्या किया गया, खेता में रोप दिया गया। खेता में जब रोप दिया गया तो उसमें से फिर फूल फुलाएगा, फिर क्या किया गया, या फूल फुलाएगा, फिर फूल फुलाएगा तो क्या करेंगे, उसको एगो के क्या था मेल पार्ट काट देंगे, एगो के फीमेल पार्ट काट देंगे। अब उसको काट क्या करेंगे, दोनों जो बच जाएगा उसको क्या करेंगे, एक साथ करके ब्रीडिंग करवा देंगे, है ना, क्रॉस, मतलब कि उसको गैमेट उसमें डाल देंगे और उसको गैमेट उसमें डाल देंगे। जैसे मान लीजिए कि यह आपका जो फीमेल पार्ट है ना, एक पार्ट काट दिए तो फीमेल पार्ट बच गया, एक मेल पार्ट, तो इसको मेल पार्ट वाला जो था इसमें जो पोलन ग्रैंड इसमें डाल देंगे और उसको अच्छा से बांध देंगे भाई कि बाहरी इन्वायरमेंट उसको प्रभावित ना करे। कुछ समय के बाद क्या होता है, वह फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, गैमेट बनेगा, फिर वो गैमेट डेवलप होगा, एम्ब्रो बनने लगेगा, धीरे धीरे डेवलप होगा, मतलब कि सीड डेवलप हो जाएगा, कंप्लीटली फल बन जाएगा। फल बनने के बाद अब देखेंगे उसका जो करेक्टर होगा, तो इस तरह का करेक्टर आपको आएगा, समझिए, इस तरह का करेक्टर आपको आएगा। फिलियल जनरेशन करिएगा तो इस तरह का करेक्टर, इस तरह का करेक्टर आने के बाद क्या होगा, आपका इस तरह का सीड तैयार होगा। कैसा सीड तैयार होगा, आपका सीड आपका इस तरह का तैयार होगा। इस सीड बन गया, ये क्या बना, आपका सीड बन गया, क्या बना, ये सीड बन गया। तो ध्यान देंगे यह सीड बना हुआ है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, ध्यान देंगे पहले भी, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट फिलियल जनरेशन जो किया गया, इसमें आपको 4 करेक्टर है, तो सेपरेट आउट करना पड़ेगा। 4 करेक्टर कहाँ से किया गया, अगर आर लिया गया, आर स्मॉल आर, 4 करेक्टर यहाँ से सेपरेट हुआ, फिर उस 4 को इसे 4 बार सेपरेट होगा ना जी, इसको अरेंज करेंगे तो 4, तो 4 जब सेपरेट करेंगे फिर उसका स्क्वायर टाइप में इसको तोड़ दिए, स्क्वायर टाइप में इसको रख दिए, जिसको स्क्वायर टाइप में यहाँ रख दिए, चारों को यहाँ पर रख दिए और यहाँ पर कर दिए। अब आसानी से इसको ब्रीडिंग इसके साथ करवा दिए, तो यह बन गया, यह कैसा बन गया, यह बन गया आपका राउंड और येलो बन गया। यहाँ पर क्या बन गया, देखिए जिसका करेक्टर ज़्यादा रहेगा वही बनेगा, तो राउंड येलो बन गया, यहाँ पर राउंड येलो बनेगा, राउंड येलो बन गया। तो यह करेक्टर है, फिर क्या राउंड येलो बन गया, राउंड येलो बन गया, यहाँ पर राउंड येलो बन गया। हम ध्यान देंगे यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका राउंड बनेगा, राउंड का बनेगा, स्मॉल वाई को का ग्रीन बन गया, राउंड ग्रीन बन गया। तो फिर क्या यहाँ पर क्या बन गया आपका, या इसके साथ क्या किया गया, तो राउंड येलो बन गया, है ना। तो इस तरह के आपको करेक्टर पूरा इस तरह से बन गया। अब ध्यान देंगे क्या क्या बना यहाँ पर, देखिए, है ना, फेनोटाइप का रेशो, राउंड येलो 9 गो बना, राउंड येलो का बन 9 गो, देखिए यहाँ पर 1 2 3 3 4 5 6 7 बन गया, एक साथ यहाँ पर 8 बन गया, है ना। ये आपको 8 बना, नहीं यह 8 नहीं बनेगा, यह 8, ये 8, मतलब कि 8 बन गया, एक ठो और होगा कहीं, एक 9 यहाँ पर, तो 9 बन गया। उसके बाद राउंड ग्रीन, राउंड मीन्स गोला और ग्रीन मीन्स हारा, है ना, है ना, राउंड आर और छोटा वाई, 3 को देखिए, बड़ा आर और छोटा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, देखिए बड़ा आर छोटा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, देखिए बड़ा आर छोटा वाई, बड़ा आर छोटा वाई बन गया, बड़ा आर छोटा वाई यहाँ पर बन गया। तो ये आपको बन जाता है, समझ गए। उसके बाद आपको क्या, व्रिंकल येलो बन जाता है, व्रिंकल यह 3 को बन गया, अब व्रिंकल और ग्रीन बन गया, एक कहीं यहाँ पर है, समझ गए।
तो इस तरह के करेक्टर आपका कीजिएगा। अगर पास कलर रहेगा 3-4 को तो कलर ले डिनोट कर लीजिए, जिससे क्या होता है कि आसानी से आपको पकड़ा आ जाएगा। सब एक ही कलर होने के कारण क्या होता है कि आसानी से डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, समझ गए। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका कीजिए, आपके पास कलर जब होगा तो इसको जब बनाइएगा आप लोग, तो इसको क्या कर लीजिएगा 3 टाइप में, इसको 3-4 टाइप का कलर ले लीजिएगा और इसको कीजिएगा। निश्चित रूप से आपका जो है इसमें चेंजिंग आपको अपने आप में आएगा, कुछ ना कुछ आपको सीख लीजिएगा, इसमें जल्दी आपको पकड़ा जाएगा। तो आपको हो गया यहाँ पर रेशियो फिनोटाइप बना 9-3-3-1 है ना। यह देखिए आपका 9-3-3-1 के बना। अब ध्यान ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर क्या बताएगा ऑब्जर्वेशन में। इसको आगे ऊपर बढ़ा रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। तो आपको बहुत, आप लोगों को पढ़ाने में बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, आप लोग सपोर्ट थोड़ा कीजिए कि हम लोग आपको कुछ मदद कर दे। ध्यान देंगे यहाँ पर आपको बन गया वेन RRYY अक्रॉस विथ RR बन गया। फिर फर्स्ट फ्लेज जनरेशन बन गया, सेकेंड फ्लेज जनरेशन बन गया, आपका यह कलर बता दिया। यहाँ कंक्लूजन क्या निकला आपका, राउंड येलो सीड आर द डोमिनेंट बन गया। यहाँ ऑकरेंस कह रहा है कि ऑकरेंस ऑफ द न्यू फेनोटाइप कॉम्बिनेशन सो दैट जीन फॉर राउंड एंड येलो सीड आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ईच अदर। कह रहे ध्यान देंगे यहाँ पर कह रहा है कि न्यू फेनोटाइप जो कॉम्बिनेशन हुआ तो सो जीन आर राउंड एंड येलो आर द हेरिटेटेड इंडिपेंडेंट ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर तीसरा करेक्टर को शो करने लगा कि यह एक दूसरे से क्या है, राउंड जो है और येलो जो है एक दूसरे से अलग करेक्टर निभा रहा है। यहाँ पर यही बता रहा था तीसरा जो करेक्टर जो है जो मतलब कि मेंडले तीसरा जो ला जो दिए थे कि इसका करेक्टर जो था कि तीनों का जो ये एक दूसरे से मतलब कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेगा। यही करेक्टर अभी आपको आ रहा है, कह रहा है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोसिएटमेंट। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि ऑकरेंस ऑफ न्यू फेनोटाइप, ऑकरेंस ऑफ नया फेनोटाइप आया देखिए, एंड कॉम्बिनेशन शो, ये कॉम्बिनेशन दर्शा रहा है कि जीन का था फॉर राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड देखिए राउंड यहाँ ग्रीन हुआ, राउंड येलो फॉर्मेशन दिखा रहे हैं यहाँ पर। एंड सीड आर हेरिटेटेड था इंडिपेंडेंट ईच अदर, एक दूसरे से ईच अदर से इंडिपेंडेंट था। यह येलो राउंड येलो इंडिपेंडेंट था, परंतु इसका करेक्टर देखिए एक करेक्टर आया ना अलग, यहाँ अलग आया। तो ये आपका इंडिपेंडेंट करेक्टर लेके आता है, किसी पे निर्भर नहीं रहता है। यही आपको करेक्टर मतलब कि तीसरा ला में भी बताना चाह रहे थे। तो यह तीनों करेक्टर इनको शो करता है ना। अब बात रहा कि इनका जो था एक ही करेक्टर मतलब कि सभी ला को फाइलेट होता है, सभी करेक्टर इसको आगे जब 10th क्लास में जब 11-12 में जब पढ़िएगा थी बायो, तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि इनका जो 2 ला हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं वायलेट होता है ना, सगरो यूनिवर्सल नहीं हो पाता है। एक मतलब कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट जो था एसोसिएटमेंट भी वायलेट नहीं रहता सभी जीवों पर, परंतु एक लॉ होता है कि लॉ ऑफ उसका सिग्रेशन होता है, क्योंकि सिग्रेशन जब से गैमेट सेपरेट आउट नहीं होगा तब तक रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हाउ डू देयर द ट्रेट आर द एक्सप्रेस, कैसे हम ट्रेट को एक्सप्रेस कर पाएंगे, जैसे सेलुलर डीएनए फॉर्मेशन ऑफ सोर्स, फॉर्म का सेंसाइज ऑफ प्रोटीन एंजाइम वर्क एफिशिएंसी मोर हार्मोन्स। का ध्यान देंगे सेलुलर का होता है डीएनए इन्फॉर्मेशन सोर्स, तो डीएनए क्या करता है इन्फॉर्मेशन देता है सोर्स, मतलब कि हम लोग को करेक्टर का माता पिता को जो करेक्टर होता है डीएनए में रहता है, यह इन्फॉर्मेशन देता है, जिसका उसके अंदर प्रोटीन रहता है जिसे एंजाइम कहते हैं। वर्किंग इफिशियंसी, हम लोग को वर्क इफिशियंट करता है, मोर हार्मोन रहेगा तो हम लोग वर्क इफिशियंट अच्छा खासा कर लेता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर अब कह रहा है कि प्रोड्यूस का टॉलनेस ऑफ द प्लांट, टॉलनेस प्रोड्यूस करेगा, जीन कंट्रोल द करेक्टर्स एंड ट्रेट। अब आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, ध्यान देंगे सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि सभी क्या होता है मतलब कि मेल हो फीमेल हो, 23 पेयर रहता है, कितना रहता है 23 पेयर रहता है। वो 23 पेयर में क्या होता है फिर मेल में फीमेल में यह रहता है 22 पेयर या ऑटो होता है ऑटोसोम, ये होता है सेक्रोसोम, यह आपका मेल में होता है, ये आपका मेल में होता है, ये फीमेल में होता है, राइट। अब ध्यान देने जरूर है कि यह जो पार्ट है इसके साथ कंबाइन कर, जब एक से कंबाइन कर गया तो यह क्या करेगा गर्ल बन जाएगा, यह बहुत ईजी है। एक्स और वाई कंबाइन करेगा तो यह बॉय बन जाएगा। तो ध्यान देंगे क्या हुआ कि यह जो रिसेसिव होगा, देखिए यह रिसेसिव था, जैसे यह कहा था इसे कहेंगे तो रिसेसिव, यह रिसेसिव ही डोमिनेंट था यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है कि जब अब बताइए कि सब अलग हुआ तब है ना,
ये आपका क्रोमोसोम था, एक साथ रहता था, परंतु जब अलग हुआ गैमेट तब ने इसके साथ कंबाइन किया तो वही बात बताए थे। अब बात रहा तीनों इसका करेक्टर इसके अंदर देख लीजिएगा। पहला हुआ कि यह आपका करेक्टर इंडिकेट किया, मतलब कि अपेयरिंग, मतलब कि जो डोमिनेंस दिखाई देगा, मतलब कि ये रिसेसिव है, रिसेसिव तो कंबाइन किया तो रिसेसिव ज़्यादा होने के कारण आपका डोमिनेंस रूप में दिखाई दे रहा है, डोमिनेंस का रूप दिखाई दे रहा है पहला करेक्टर। दूसरा क्या था, सेपरेशन कह रहा है, सेपरेशन कह रहा है कि सिग्रेशन ऑफ दी गैमेट, सिग्रेशन ऑफ गैमेट यह कह रहा था, सिग्रेशन ऑफ गैमेट तो सिगरेट कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब सेपरेट आउट हो रहा है यहाँ पर। तो सिग्रेशन ऑफ का सिग्रेशन ऑफ गैमेट, ला ऑफ सिग्रेशन, तो यहाँ पर सिगरेट कर रहे हैं यहाँ पर, एक सर एक अलग हुआ, एक का था वाई और एक अलग हुआ, समझ गए। उसके बाद क्या कंबाइन किया, उसके बाद जब कंबाइन के ध्यान देंगे, अब एक्स और एक्स बन गया, अगर वाई और मतलब कि एक्स बन गया, यहाँ बॉय हुआ और यहाँ पर गर्ल हुआ, ध्यान देंगे यहाँ पर। तो अगर मान लीजिए बॉय और गर्ल हुआ तो जिससे मान लीजिए कि इसका जो करेक्टर जो छुपाया हुआ है यहाँ पर एक्स करेक्टर, तो वह करेक्टर कहीं ना कहीं शो करेगा, वह करेक्टर कहीं ना कहीं शो करेगा। इसका मतलब कि वह इंडिपेंडेंट हो गया, क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। तो तीनों करेक्टर इसके अंदर आ रहा है, समझ गए। तो तीनों करेक्टर मतलब कि उनका मतलब कि है, परंतु सभी जगह जो होता है वायलेट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए छक्का जन्म ले लेगा तो क्या करिए बताइए। तो इस करेक्टर में कहीं कहीं मतलब उनका मतलब कि रूल जो होता है सिग्रेशन वायलेट होता है, इंडिपेंडेंट जो होता है, और क्या आता है मतलब कि डोमिनेंस या करेक्टर मतलब कि वायलेट नहीं होता है, सगरो वायलेट इनका सभी नियमों तक वायलेट नहीं रहता है। अब आगे चलते हैं, कह रहा कि बता दिया आपका यहाँ पर, आपको यह सब एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट देख लीजिए, आपको पूरा हम आपको बता दिए। जैसे फीमेल गेमेट मेल गेमेट कह रहा है यहाँ पर बता दिया आपको। मेल गेमेट कह रहा है कि जैसे यह अब एक फादर वाला है, एक मदर वाला है, एक्स और एक्स कंबाइन करेगा तो गर्ल बन जाएगा, एक्स और कंबाइन करेगा तो बॉय बन जाएगा। बस देखिए आप गैमेट हुआ, सिग्रेशन हुआ, यहाँ पर सिग्रेशन होने के बाद क्या होता है, एक कंबाइन किया, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन अगर यह करेक्टर उसके पास है तो फिर का स्वतंत्र रूप से तो हल ही है। तो इसीलिए क्या कह रहा था कि यह आपका यहाँ पर दो करेक्टर, यहाँ पर आपको फर्स्ट करेक्टर दिखा दिया, सेकंड करेक्टर यहाँ पर थर्ड करेक्टर को दिखा देगा। मतलब कि यहाँ पर मतलब कि कुछ कुछ बातों पे मतलब कि मेनली इनका नियम लागू हो जाता है, परंतु सभी जगह लागू नहीं होता है। तो अब हम लोग यह आपको इवोल्यूशन जो है हम लोगों के नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तो जाने को अनुमति दीजिए। मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो भी आपको टॉपिक अगर वीक है तो आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, नहीं तो आप मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप लोग बोलिए कि सर इस पर वीडियो बनाइए, निश्चित रूप से वीडियो बनाएंगे। जय हिंद।